So guys, this is content here, and today we would like to study the क्वेश्चन बैंक क्लास 10th। एक्चुअली में हमने इसके 9 एपिसोड बना चुके हैं और जो इसके फर्स्ट टू 9 एपिसोड थे उसमें हमने पैसेज क्लियर किया है ना। अब ये नेक्स्ट जो एपिसोड है ये लेटर राइटिंग का है, ठीक है। एक्चुअली में इसमें जो क्वेश्चन बैंक है तो उसमें नोट मेकिंग है, तो नोट मेकिंग को हम बोर्ड में विद वीडियो सेट करेंगे। स्क्रीनिंग में हम उतना सफिशिएंट नहीं समझ पा रहे हैं कि बच्चों के समझ में आएगा, तो शुरुआत करते हैं। जो नेक्स्ट एपिसोड है, जो इसका 10वां एपिसोड होगा, वो लेटर राइटिंग से, ठीक है। यानी ये एक्चुअली में लेटर राइटिंग 4 नंबर का रहेगा। द लेटर राइटिंग वुड हैव 4 मार्क्स। सो लेट्स प्रोसीड। फॉर्मल लेटर एक्चुअली में लिखा हुआ यू आर मयंक शर्मा, स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल दतिया। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SLC RTC के लिए अपन को एप्लीकेशन क्लियर करना है। अब इसमें 2-3 चीज़ें देख लेते हैं। पहली चीज़ लिखा है यू आर मयंक शर्मा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है? स्टडिंग इन, कहाँ पर पढ़ रहे हैं? गवर्नमेंट हाई स्कूल दतिया। नंबर 3 किसको लिखना है? प्रिंसिपल को, है ना। काहे के लिए लिखना है? नंबर 4 TC के लिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए। अब लिखने के लिए शुरुआत कहाँ से करनी है ये क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअली में अभी जो शेड्यूल है उसमें अपन को हमेशा ही लेफ़्ट अलाइनमेंट का प्रयोग करना है, यानी बाएं से लिखना है। तो जब भी कभी लिखें, है ना, तो चूँकि क्वेश्चन नंबर 1 है ना, तो वहाँ पर जब लिखेंगे तो ये जिस क्वेश्चन नंबर में आएगा तो वहाँ लिख देंगे, ठीक है। और आंसर लिखने के बाद शुरुआत जो करेंगे 2 से करेंगे। यहाँ जैसे लिखा 2, अब इसमें देखने वाली क्या बात है, जैसे हमने लिखा 2 लिखा, तो 2 का जो पहला अक्षर T होगा, ये देखिए ये कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा और उसके बाद कामा लग जाएगा, यानी इसको ब्रेकिंग कामा बोलते हैं, ठीक है। यानी पहली लाइन में सिर्फ 2 लिखा जाएगा। दूसरी लाइन में हमेशा जिसको लिखा जाता है ना, जैसे टू द प्रिंसिपल, टू द कलेक्टर, टू द प्राइम मिनिस्टर, टू द प्रेसिडेंट, जिसको भी लिखना हो, है ना, उसको डिनोट किया जाएगा। तो चूँकि यहाँ पर हम किसको लिख रहे हैं? प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है टू द राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल है, यहाँ टू योर प्रिंसिपल। तो चूँकि अपन को प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन लिखना है तो दूसरी लाइन में हमने द प्रिंसिपल लिख दिया, है ना। अब यहाँ पर जैसे यहाँ लिखा हुआ है तो द और प्रिंसिपल, अब द का T और प्रिंसिपल का P ये दोनों ही कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे। और यहाँ पर कामा नहीं लगा हुआ है, इसमें यहाँ पर कामा लगना चाहिए, ठीक है। तो ये फॉल्ट थी इसमें। तो टू के बाद कामा लग जाएगा, ठीक है। ये पहली लाइन में यही इतने रहेगा। फिर द प्रिंसिपल, द का T और प्रिंसिपल का P ये दोनों ही कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे, ठीक है। और कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि प्रिंसिपल की स्पेलिंग याद करने की, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर प्रिंसिपल की स्पेलिंग ऑलरेडी लिखी होती है ना। तो प्रिंसिपल के बाद कामा लग जाएगा। अब लाइन नंबर 3 में आते हैं। तीसरी लाइन में क्या करना है? तीसरी लाइन में अपन को वो प्रिंसिपल जहाँ पर बैठते हैं, ये ऑलरेडी अगर यहाँ पर जनरली जो है तो विद्यालय का नाम लिखा रहता है। यदि ना लिखा हो तो जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं उसका नाम लिख दीजिए। यदि नहीं लिखा है तो, अगर लिखा है तो जाहिर सी बात है उसी को लिखते। लिखा है जैसे इसमें लिखा गवर्नमेंट हाई स्कूल दतिया, तो गवर्नमेंट हाई स्कूल, इतना सिर्फ तीसरी लाइन में सिर्फ इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे गवर्नमेंट हाई स्कूल तक। अब इसमें बड़ी बात क्या है, महत्वपूर्ण क्या चीज़ है? अच्छा, ये 2 का में कामा और यहाँ प्रिंसिपल के बाद कामा यहाँ लगा रहेगा ना। गवर्नमेंट का G, हाई का H और स्कूल का S, ये तीनों ही चीज़ें कैपिटल लेटर में लिखी जाएंगी और उसके बाद यहाँ पर कामा लग जाएगा। ये ब्रेकिंग कामा है, इसका मतलब कि यहाँ से आगे भी अपन को नहीं लिखना है। 3 लाइन हो गई। चौथी लाइन में क्या करना है? चौथी लाइन में वो हाई स्कूल जो है, या वो जो माने प्रिंसिपल साहब जिस विद्यालय में बैठ रहे हैं, कुल मिलाकर वो किस ज़िले में है और किस प्रदेश में है या किस मोहल्ले में है, ठीक है। टाउन का नाम, फिर कामा, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम, फिर कामा, फिर प्रदेश का नाम, स्टेट का नाम, है ना, MP UP जो भी है ना। तो यहाँ पर दतिया, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर दतिया दिया हुआ है, लेकिन दतिया ज़िला है, वो कौन से मोहल्ले में है या उस माने क्या कहना चाहिए, कोई कस्बे का नाम दिया नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ दतिया आया हुआ है, तो यहाँ पर दतिया के बाद MP लिख दिया गया है, ठीक है। अब इसमें बच्चों के लिए दिमाग में आ सकता है कि दतिया के बाद कामा लगाएं फिर MP लिखें,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने दतिया लिखा, पहले सबसे बड़ी बात यह है कि दतिया का डी कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, है ना। आपने लिखा दतिया, DATI, ठीक है। अब अगर आप कामा लगाना चाहते तो कामा लगाइए, फिर M, फिर यहाँ पर M और P कर दिए, M फुल स्टॉप P, ऐसे, है ना। अब आपको यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर जैसे ब्रैकेट लगा, अगर ब्रैकेट नहीं लगाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यानी लिखने के दोनों ही तरीके, आप दतिया लिखिए, फिर यहाँ पर कामा लगाइए, और कामा लगाने के बाद इस ब्रैकेट को हटा करके M और P लिख दिए तब भी सही। या तो आप दतिया लिखिए और फिर MP कर दीजिए, है ना, ब्रैकेट के अंदर। और M और P चूँकि दोनों शॉर्ट फॉर्म में इसका मध्य प्रदेश होता है तो इसको दोनों में फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो यानी कुल मिला करके आपका ये जो पार्ट होता है ना, तो ये 4 लाइन में ख़त्म होता है। इसको अच्छे से क्लियर करना चाहिए। 2, फिर द प्रिंसिपल, फिर गवर्नमेंट, है ना, ये चीज़। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अगले स्टेप में सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट लिखने का तरीका, यानी बच्चे सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद यहाँ ऐसे ऐसे कर देंगे, या ऐसे ऐसे करके ऐसे कर, नहीं, ऐसे कुछ नहीं करना है। और कुछ बच्चे करेंगे SUB लिख देंगे, है ना, और फिर ऐसे कर, है ना, ऐसे कर देंगे, नहीं, ये भी गलत है ना। या कभी बच्चे SUB करेंगे, फिर यहाँ पर बीच में कैसे बने, यहाँ पर बीच में कोई फुल स्टॉप लगा देंगे, कुछ नहीं करना है। आपको सीधे सब्जेक्ट की पूरी स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी, और सब्जेक्ट की स्पेलिंग लिखने के बाद आपको यहाँ डैश मार्किंग जैसे यहाँ पर किया ऐसे करना पड़ेगा। उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर करेक्टर सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फॉर TC, एप्लीकेशन फॉर CLC, जो कुछ भी है आप लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर आप नहीं ऐसे भी लिख सकते हैं आप एन, आपने एन किया और फिर जब दोबारा एप्लीकेशन लिखेंगे तो सही जाएगी, तो उसका स्मॉल लेटर में APPLI सीधे कर दीजिए, है ना। एप्लीकेशन एन, एप्लीकेशन फॉर करेक्टर सर्टिफिकेट लिख दिए, एप्लीकेशन फॉर करेक्टर सर्टिफिकेट, दोनों ही सही, इसमें कोई डाउट नहीं है। चूँकि यहाँ पर लिखा हुआ है एन एप्लीकेशन फॉर एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग, है ना, तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है ना। तो अब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर बनाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे ये देखिए क्या होता है कि बच्चे क्या है बुक्स में लिखा रहता है, ठीक है, उसी चीज़ को लिख देते हैं, उनको लगता है, याद भी कर लेते हैं, उनको लगता है कि नहीं बहुत सही है ना। तो एक्चुअली में जो PDF ये बना हुआ है, ये PDF ऑलरेडी गलत है, इसमें थोड़ी सी करेक्शन कर रहा हूँ, है ना। इसलिए बच्चों को मैंने निर्देशित किया जाता है कि उसको जब PDF को देखे तो वो वही चीज़ ना याद करे जो लिखा है, खुद का मैंने उनको अपने ओर से सोचना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन फॉर, अब जहाँ करेक्टर सर्टिफिकेट लिखा है ना, तो करेक्टर के स्थान पर यहाँ C के स्थान T हो जाएगा, है ना। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर बाय मिस्टेक लिख गया है ना, तो यहाँ T और C हो जाएगा, या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ट्रांसफ़र की स्पेलिंग TRANSFER होता है ना, और सर्टिफिकेट की स्पेलिंग में कोई डाउट नहीं है। हाँ, इसमें दोनों में मैंने अंतर क्या है सिर्फ इतना क्लियर कर दूंगा कि जब करेक्टर सर्टिफिकेट लिखे जाए या ट्रांसफ़र जो भी है ना, यहाँ पर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लिखा होना चाहिए। जब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लिखेंगे तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में कोई डाउट नहीं है, अपने ट्रांसफ़र में TRANSA है ना, या फिर या ट्रांसफ़र से सर्टिफिकेट है ना लिख दिया, तो यानी आप में स्मॉल लेटर में लिखना पड़ेगा, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर ऑलरेडी लिख चुके हैं। पर अगर आपने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा तो आपको T, फिर यहाँ पर ऐसे करके फिर C फुल स्टॉप ऐसा करना पड़ेगा, यानी दोनों ही कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगला है रिस्पेक्टेड सर। अब यहाँ पर फिर बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है ना, कि अब यहाँ पर आपकी 5 लाइन क्लियर हो गई, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5वीं लाइन में सब्जेक्ट, और 6वें नंबर पर आपको लिखना। अब चाहे आप यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर लिखें, चाहे रिस्पेक्टफुली लिखें, और चाहे सिर्फ SIR, अगर आपसे रिस्पेक्ट की स्पेलिंग लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो मत लिखिए, सिर्फ आप सर लिख दीजिए, क्योंकि आप चाहे जितना फॉर्मेलिटी यहाँ पूरी कर लें, लेकिन मार्क्स आपको उतने मिलना है ना। तो ज़्यादा फॉर्मेलिटी में नहीं जाना है ना, और जानबूझकर मिस्टेक नहीं करना है ना। तो सर लिख दिया, सर के बाद आपने काम लगा दिया है, या आपने रिस्पेक्टेड सर लिख दिया, तब भी कोई गलत नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या चीज़ है कि महत्वपूर्ण चीज़ है कि यहाँ पर जो अलाइनमेंट है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सब कुछ जैसे T का T, टू का T, फिर द का T, ये फिर सभी एक ही लाइन में चले आ रहे हैं, माने कहीं भी लेफ्ट अलाइनमेंट पे कहीं भी प्रॉब्लम नहीं, सभी माने कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो इसको ज़रूर लेकर चलना पड़ेगा। और रिस्पेक्टेड सर हो गया, है ना, और सर के बाद काम आपने लगा दिया। फिर आई बेग टू स्टेट दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th A ऑफ योर स्कूल, है ना। आप यहाँ पर 10th में हैं तो 10th लिख दीजिए, 11th में तो 11th में लिख दीजिए, 12th में तो जिस क्लास में है तो क्लास वेयर यू बिलोंग टू, आप उस क्लास का नाम लिख दीजिए, है ना। तो यहाँ पर लिख दें आई हैव टू स्टेट दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास, है ना, 10th ऑफ योर स्कूल, मैं कक्षा 10वीं का आपका छात्र हूँ, ठीक है। आई हैव पास्ड, है ना, माई 8th क्लास लिखा है, आप 9th क्लास लिख दीजिए, है ना, एग्जामिनेशन दिस ईयर। फिर आगे लिख दीजिए, यानी मैं कक्षा 9वीं
की परीक्षा आपके यहाँ से पास कर चुका हूँ। फिर माई फादर हैज़ बिन ट्रांसफर टू भोपाल डिस्ट्रिक्ट, माई फादर यानी मेरे पिता जो है ट्रांसफ़र हो चुके हैं कहाँ, भोपाल ज़िले में। सो आई एम अनएबल टू कंटिन्यू माई स्टडी हियर, सो इसलिए आई एम अनएबल मैं असमर्थ हूँ टू कंटिन्यू जारी रखने में माई स्टडी मेरे अध्ययन हियर यहाँ, है ना। अब यहाँ पर आपने इतना लिख दिया, उसके बाद यहाँ पर काइंडली में इस पैराग्राफ राइटिंग हुई, थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूंगा। आप या तो सो से कर सकते थे, है ना, जैसे यहाँ माई फादर हैज़ बिन ट्रांसफर टू भोपाल डिस्ट्रिक्ट, है ना, सो आई एम अनएबल टू कंटिन्यू स्टडी है, आप यहाँ पर ख़त्म हो गया आपका, ठीक है। अब आप यहाँ पैराग्राफ बदल दीजिए, काइंडली, यहाँ आपने पैराग्राफ चेंज कर दिया, काइंडली इशू मी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या माई टीसी, है ना। एंड अब एक करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए भी है, अब यहाँ पर मैंने एक बेनिफिट और हो गया, है ना, कि अगर करेक्टर सर्टिफिकेट तो वही चीज़ करना है, बस आप करेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता है तो वहाँ पर करेक्टर सर्टिफिकेट बना लीजिए, तो दोनों आपका काम हो जाएगा, है ना। फिर भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि काइंडली इशू माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एंड करेक्टर सर्टिफिकेट एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना संभव हो जल्दी उतना कर दें, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जो डेटेड लिखा हुआ है, ठीक है, तो डेटेड को यहाँ नहीं लिख करके यहाँ लास्ट में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट योर ओबीडियंटली, तो अब अगर योर्स लिख रहे हैं तो आपको ओबीडियंटली लिखना पड़ेगा, फिर कामा लगाना पड़ेगा। पर अगर आप योर्स नहीं लिख रहे हैं तो अगर योर लिख रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा बाई ओ यू आर योर, फिर ओबीडियंट OBEDIENT स्टूडेंट, फिर स्टूडेंट के बाद कामा, माने आगे लिखना है, यहाँ नीचे नहीं आगे लिखना पड़ेगा ऐसा। यानी अगर आप योर्स लिख रहे हैं तो आपको ओबीडियंटली, लेकिन यहाँ पर कामा जरूर लगाना पड़ेगा, है ना, यानी यहाँ नहीं लगाओगे गलत है ना। मैं करेक्शन छोटे छोटे करेक्शन करके दिखा रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पर जो मयंक शर्मा लिखा है इसलिए लिखा है क्योंकि वहाँ पर लिखा था ऑलरेडी, है ना, कि यू आर मयंक शर्मा, है ना, तो ये मयंक शर्मा वो जो चीज़ यहाँ पर लिखी वही चीज़ वहाँ पर लास्ट में, है ना, लिख देने पड़ता है, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर छूटी हुई है, उसको थोड़ा सा और क्लियर कर दूंगा, है ना। पासवर्ड यहाँ फुल स्टॉप के बाद यहाँ पर थैंकिंग यू, यहाँ पर आपको लिखना थैंकिंग THANKING, थैंकिंग यू, और फिर कामा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो कुल मिला करके ये PDF तैयार किया गया है, तो इस PDF को डायरेक्ट नहीं याद कर लेना है, विथ प्रिकॉशन कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मयंक शर्मा आपने लिख दिया योर्स ओबीडियंटली बाद कामा और फिर मयंक शर्मा, फिर कक्षा जो 9th 10th जो भी लिख दीजिए। लेकिन यहाँ पर सबसे लास्ट में यहाँ पर क्या लिखना है ये क्लियर कर दूँगा। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, सबसे पहले आप लिखेंगे डेटेड DATED, डेटेड, और डेटेड के बाद यहाँ पर 2 बिंदी जिसको बोलते हैं ऐसे ऐसे करके 2, ये कामा नहीं है, ये 2 पॉइंट, है ना, इसको बोलते हैं कोलन, है ना। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है, तो आपको DATED डेटेड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको कोलन लगाना पड़ेगा। कोलन लगाने के बाद जैसे आज जो तारीख हो, जैसे मान लीजिए आज 5 जनवरी है कि 5 दिसंबर जो भी है ना, तो अगर 5 जनवरी है तो आपने लिख दिया 5 लिखा, फिर उसके ऊपर TH कर दिया, इसको बोलते हैं 5th, ठीक है। अब जनवरी है तो जनवरी को यहाँ से बताते हैं जिससे पूरा स्क्रीन में आ जाए, है ना। आपने यहाँ लिख दिया डेटेड DATED डेटेड, है ना, फिर यहाँ पर 2 पॉइंट लगा दिया आपने ऐसे, है ना, इसमें इस चीज़ क्लियर नहीं हो, पॉइंट है वो, है ना। फिर आपने लिखा 5 जनवरी तो आपने लिखा 5th, ठीक है। फिर जनवरी, तो जनवरी की स्पेलिंग, ठीक है, थोड़ा बड़ी होती है, छोटी स्पेलिंग कोई ले लेता हूँ, है ना, JANUARY होती तो छोटी कर देता हूँ, कोई जून छोटा सा है जैसे समझ में, जून जैसे हमने कर दिया, यहाँ पर हमने कर दिया JUNE जून, फिर उसमें आप लगा देंगे कामा, है ना, फिर लिख देंगे 2020 22 21 जो भी है ना, 22, चलिए 22 लिख दिया, फिर यहाँ पर लगा दिए फुल स्टॉप, है ना, फुल स्टॉप जैसे यहाँ पर लिखा 3 बिंदी लिखा हुआ है पॉइंट, ऐसे यहाँ पर फुल स्टॉप ने लगा दिया। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे डेटेड कर दिया, इसका मतलब इसको बोलते हैं जैसे 5 जून 2022, इसको पढ़ेंगे 5th ऑफ जून, इसको ऐसे पढ़ेंगे 5th ऑफ जून 2022। ये जो वीडियो हमने अभी बनाया है ना, इसको जो है तो हमने सेपरेट तरीके से अलग से हमने बोर्ड में अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसको मैंने लिंक में जा करके, हालांकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शायद हमने इसकी भी लिंक नहीं डाली है ना, तो उसकी लिंक हम इसमें क्लियर कर देंगे, तो उसमें जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ फर्स्ट, मैंने क्या कहा था, इसमें तकरीबन 3 एप्लीकेशन हैं, तो तीनों एप्लीकेशन को हम क्रम से क्लियर करेंगे, है ना। तो फर्स्ट पार्ट में इसके यानी कि एपिसोड 10वें में सिर्फ इतना ही, बस
सजेशन इतना है कि कभी भी कोई भी PDF है तो उसको हमेशा ही एक एक पॉइंट को क्लियर करके लिखना चाहिए, उसी चीज़ को याद नहीं कर लेना चाहिए, रट नहीं लेना चाहिए। जैसे अभी हमने देखा कि इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स थी, है ना, या किसी न किसी एडिशन के द्वारा ही आया हुआ है ना। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।